नमस्कार, केसीएन टीवी चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं एमजेड खान। आइए डालते हैं आज की ताजा खबर पर एक नजर। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की जयंती 14 अप्रैल बुधवार को देश भर में मनाई गई। कोयलांचल झरिया के कई स्थानों में भी इस मौके पर कार्यक्रम आयोजित कर बाबा साहेब को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। आप यह वीडियो जो देख रहे हैं यह जामा डोबा स्थित अंबेडकर चौक का है, जहां बाबा साहेब को श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए लोगों की भीड़ दिख रही है। आपको बताते चलें, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर संविधान निर्माता थे और उन्हीं का लिखा हुआ संविधान आज मान्य है और देश भर में लागू है। आइए सुनते हैं इस मौके पर केसीएन टीवी से बाबा साहेब के चाहने वालों ने क्या कहा। समीम शाह की रिपोर्ट। गुड्डू राम जी जो बीएनआर से आए हैं वो आए और बाबा साहब को माल्यार्पण करें। हमारे साथी अवधेश बैठा जी वो आए और बाबा साहब को माल्यार्पण करें। और हम चाहेंगे कि हमारे साथी कांग्रेस के जिला स्तरीय नेता हम सबों के साथी भीम आदर्श को जीने वाले शमशेर भाई की यात्रा करेंगे। शमशेर आलम साहब से चाहे बाबा साहब को अब हमारे साथी भीमवादी साथी नाम जिसे मैं आग्रह करता हूँ बाबा साहब को मर्यादा हमारे साथी पासवान जिला विकास समिति के बड़े भाई बाबा साहब को मर्यादा करें। चंदन कुमार आपको देखने लगेगा वो कीमती है। चंदन कुमार से आग्रह करता हूँ आए बाबा साहब को मर्यादा रामचंद्र पासवान जी मैं उनसे निवेदन करता हूँ कि बड़े भैया रामचंद्र पासवान जी आए और बाबा साहब को अनिल कुमार जी आए बाबा साहब को माल्यार्पण करें। लालचंद हमारे लालचंद जी दलित मूवमेंट के साथी लालचंद जी आए और बाबा साहब को माल्यार्पण करें। हमारे साथी भरत पासवान जी जो गुजरिया कॉलोनी के हैं ये आए भरत पासवान जी बाबा साहब को माल्यार्पण करें। सुरेश पासवान कुस्तौर आए और बाबा साहब को माल्यार्पण करें। श्रीनगर से आए हुए धनबाद जिला के वरीय अधिवक्ता आए और बाबा साहब को माल्यार्पण करें। वरीय अधिवक्ता दुर्गा साहब जी आए बाबा साहब को जितेंद्र पुरी जी आए और बाबा साहब को माल्यार्पण करें। समीम शाह जो हमारे साथी हैं कंधा से कंधा मिलाकर इस आंदोलन में जुड़े रहते हैं।
आप अपना परिचय दें और बाबा साहब अम्बेडकर जी की आज पूरे भारत में जयंती मनाई जा रही है और आप लोगों ने किस मंच से किस बैनर के तहत बाबा साहब की जयंती और कहाँ पर मनाई, 2 शब्द आप बताएं। जी, मैं प्रेम बच्चन, अम्बेडकर युवा विकास मंच। आज हम लोगों ने बुधगढ़िया स्थित अम्बेडकर चौक पर डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की 130वां जन्म दिवस मनाया। इस जन्म दिवस पर काफ़ी संख्या में लोग जुटे। मुख्य रूप से बाबा साहब के जीवन पर अनेक प्रकार की चर्चाएं हुई। महत्वपूर्ण बात ये बाबा साहब का जीवन में जिस पर आज देश को चलने की आवश्यकता है, न्याय, समता, बंधुता, ये 3 विषय पर आज भारत के तमाम बहुजनों को, माइनॉरिटी समाज को चलने की ज़रूरत है। जिस प्रकार से भारत की राजनीति करवट बदल रहा है, अगर बहुजन, भारत के बहुजन इन परिस्थितियों के अनुसार बाबा साहब के रास्ते पर चलने का काम नहीं करेंगे तो निश्चित तौर पर भारत में जिस प्रकार से सत्तासीन सत्ता का खिलवाड़ करते हुए संवैधानिक आदर्शों को अंग भंग करने का कोशिश कर रहे हैं, इससे आने वाला दिन में निश्चित तौर पर गुलामी की ओर हमारा देश बढ़ेगा आगे। इसलिए हम लोगों ने इस जयंती के माध्यम से लोगों से अपील की है कि आप अधिक से अधिक संख्या में घरों से बाहर निकलकर बाबा साहब के बारे में समझने का कोशिश करें, उनके सिद्धांतों पर चलने का कोशिश करें। वो बिल्कुल अहिंसात्मक पहलुओं को मानने वाले थे बाबा साहब, जिन्होंने कभी भी हिंसा की बात नहीं कही, समता की बात की। उन्होंने कभी जात पात की बात नहीं की, उन्होंने सिर्फ समता की बात की कि भारत का विकास, किसी भी देश का विकास तभी संभव है जब वहाँ समता का सिद्धांत होगा। और इसी समता का सिद्धांत का पक्ष आज हम लोग लेकर के बाबा साहब का जयंती को मनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद केसीएन टीवी चैनल से बात करने। आर के प्रसाद, बहुजन विकास मंच के पदाधिकारी हैं और हम लोग गौशाला मोड़, रेस्क्यू तथा भूतगढ़िया 3 स्थान पर भीमराव अम्बेडकर जी का जयंती मनाने का काम किए। और जयंती मनाने का उद्देश्य ये है कि युवा पीढ़ी को जगाना और उनके 3 मंत्रों द्वारा शिक्षित होना, संगठित होना और संघर्ष करना, ये 3 विचारधारा से ही जोड़ने का प्रयास सबको कर रहे हैं हम लोग। और जब तक ये तीनों मंत्र को लोग ग्रहण नहीं करेगा, पालन नहीं करेगा, तभी देश का संविधान नहीं बचेगा। संविधान बचाने के लिए हम लोगों को इस विचार को घर घर तक पहुंचा करके घर घर को जगाना पड़ेगा, तभी ये कार्य संभव है। और हम लोग इसमें लगे हुए हैं। इन्हीं बातों को बोल के मैं अपने बातों को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भीम, जय भारत। आज के लिए बस इतना ही। हम फिर मिलेंगे नई और ताजा खबर लेकर। केसीएन टीवी चैनल की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।